सेक्शन 49 फेडरल गवर्नमेंट सेक्शन 49 फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट इनकम। इस सेक्शन में बेसिकली 3 चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ये 3 पोर्शन आप कह सकते हो कि इस सेक्शन में है। नंबर 1 पर इस सेक्शन में डिस्कस किया गया है फेडरल गवर्नमेंट, द स्टेटस ऑफ द इनकम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, यानी फेडरल गवर्नमेंट की इनकम का स्टेटस क्या है, कि मतलब आया वो एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है या नहीं। तो फेडरल गवर्नमेंट की इनकम के हवाले से इस सेक्शन में बेसिकली ये बताया गया है कि फेडरल गवर्नमेंट की इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है, उस पर टैक्स नहीं लगता। सेकंड जो पोर्शन है इस सेक्शन का वो डील करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की इनकम से। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की इनकम के बारे में जो इस सेक्शन के अंदर चीज़ डिस्क्लोज़ हुई है वो 2 बातें हैं, एक जनरल रूल है और एक एक्सेप्शन। जनरल रूल ये है कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हुए कोई इनकम ड्राइव करती हैं, मतलब कोई भी उन्होंने कोई बिज़नेस वगैरह किया जो कि उनकी अपनी जुरिस्डिक्शनल लिमिट में आ रहा था, मतलब उनकी जो एरिया जो एक प्रोविंस का है, जैसे पंजाब का पूरा पंजाब का इलाका उसकी जुरिस्डिक्शन में आया, अगर वो अपनी जुरिस्डिक्शनल लिमिट के अंदर रहते हुए कोई काम वगैरह करते हैं और उससे उन्हें कोई बिज़नेस से पैसा इनकम आती है, तो उसके बारे में तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ये कहता है कि वो इनकम एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है, क्योंकि वो जुरिस्डिक्शनल लिमिट के अंदर रहकर कमाई गई। एक्सेप्शन इसकी ये है कि अगर वही इनकम जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट अपनी जो जुरिस्डिक्शन लिमिट से बाहर रहते हुए कोई इनकम ड्राइव करते हैं, तो वो इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स हासिल नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे कोई पंजाब की गवर्नमेंट है और उसका कोई बिज़नेस है जो कि सिंध की टेरिटरी से, सिंध प्रोविंस की टेरिटोरियल लिमिट में है, और वहाँ पर जो कोई प्रॉपर्टी है वहाँ से वो कोई पैसा ले रही है पंजाब की गवर्नमेंट, तो अब वो जो इसकी इनकम है वो उसकी जुरिस्डिक्शन लिमिट के अंदर नहीं आ रही। तो अब चूँकि वो उसकी इनकम उसकी जुरिस्डिक्शन लिमिट में नहीं आ रही, तो लिहाजा वो एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स भी नहीं रहती। तो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट 2 पोर्शन इसके हो गए इस सेक्शन के अंदर। एक तो इनकी इनकम के बारे में बताया गया है। लास्ट में जो इस सेक्शन का पोर्शन है वो जो कि इम्पोर्टेंट भी है, खैर इम्पोर्टेंट तो ये सारा सेक्शन ही है, लेकिन ये जो एक टेक्निकल पॉइंट आप कह सकते हैं कि जो लास्ट पोर्शन है वो इस सेक्शन का वो डील करता है about the status of the income of the autonomous bodies, like regulatory bodies, companies, corporation, development authorities, which are run and managed and owned and controlled by the प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। मतलब ये कि कुछ अदारे होते हैं ऐसे जो कि हम कहते हैं कि इनके सरकारी हैं, मतलब गवर्नमेंट चाहे फेडरल है, वफाकी या सूबाई हुकूमत, उनके इंतज़ाम के तहत वो चल रहे होते हैं, उनके अंडर चल रहे होते हैं, वो उन्हें मैनेज कर रही होती हैं, यानी उनके बिहाफ पे वो सारे काम कर रहे होते हैं। अब चूँकि ये एक सवाल आता है कि भाई देखें, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनकम, फेडरल गवर्नमेंट की तो वैसे एग्जाम्प्ट ऑफ हासिल है, तो फेडरल गवर्नमेंट की इनकम तो वैसे ही एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स हासिल है, उस पर तो टैक्स लगना ही नहीं है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इनकम उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन लिमिट में होगी, और लोकल गवर्नमेंट की भी अगर जुरिस्डिक्शन लिमिट में होगी तो उस पर भी टैक्स नहीं लगना। तो जो इदारे इनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, जिनको ये मैनेज कर रही हैं ये हुकूमतें, तो क्या इस बिहाफ पे मतलब क्या उन्हें ये प्रिविलेज हासिल है कि उनको तो ये मैनेज कर रही हैं, तो उनकी इनकम भी एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स होगी, उन पर भी टैक्स नहीं लगेगा? तो ये सेक्शन कहता है कि नहीं, उनको ये प्रिविलेज हासिल नहीं है। उनकी इनकम जो है उसको उन पर टैक्स लगेगा, क्योंकि एक वजह क्या है, वजह ये है, लॉजिक इसके पीछे कि वो एक ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, खुद मुख्तार इदारे हैं, उन्होंने अपने मैनेज अफेयर्स तो उन्होंने अपने खुद ही मैनेज करने हैं ना। बेशक इनके बिहाफ पे वो काम कर रहे हैं, ये उन्हें कंट्रोल कर रही हैं, इन्हें ओन कर रही हैं, लेकिन है तो वो ऑटोनमस बॉडीज़ ही, तो लिहाजा उनकी इनकम जो है उनको इस्तिस्ना हासिल नहीं होता टैक्स से, एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स हासिल होता, उनकी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये 3 पोर्शन है सेक्शन के अंदर, ज़रा बढ़ा के इन्होंने सेक्शन लिखा हुआ है, लेकिन वरना इन 3 चीज़ों के अलावा सेक्शन के अंदर कोई और चीज़ डिस्कस नहीं की गई। नंबर 1 फेडरल गवर्नमेंट की इनकम का स्टेटस है जो कि हर लिहाज से ही एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है। दूसरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की इनकम का स्टेटस है, जिसमें हम 2 चीज़ें हैं कि अगर तो जुरिस्डिक्शनल लिमिट के अंदर कर रहेंगे नहीं, तब तो एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है। अगर आउटसाइड ऑफ द जुरिस्डिक्शनल लिमिट करेंगे कोई कारोबार, या कोई भी उधर अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर अगर कोई इनकम ड्राइव करेंगे, तो वो जो है उस पर टैक्स लग जाएगा। तीसरा ये है कि जो ऑटोनमस बॉडीज़ होती हैं, जिन्हें फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंट्रोल, मैनेज या रन कर रही हैं, उनके बिहाफ पे वो काम कर रही हैं, उनकी इनकम भी एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स नहीं होती, उन पर टैक्स लगता है। अब स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन में क्या बताया गया, यानी बेयर एक्ट से इसको स्टडी करते हैं। तो बेयर एक्ट
में सबसेक्शन 1 स्टेट दैट द इनकम ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट शैल बी एग्जैम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। जो बात मैंने पहले भी डिस्कस कर दी थी कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस फेडरल गवर्नमेंट की जो इनकम होगी वो एग्जैम्प्ट ऑफ टैक्स होगी। सबसेक्शन 2, the income of a provincial government or a local government in Pakistan shall be exempt from tax under this ordinance। जनरल रूल यही है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की इनकम अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस एग्जैम्प्ट ऑफ टैक्स होगी। Exception, other than income chargeable under the head income from business derived by provincial government or local government from a business carried on outside its jurisdictional area। मतलब अगर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट कोई कारोबार वगैरह कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं जो कि उनकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा, अब उस बिजनेस से जो इनकम हासिल हो रही है, जाहिर सी बात है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड की कैटेगरी में फॉल करेगी, और वो इनकम आपको अपनी जुरिस्डिक्शन लिमिट से में भी नहीं रहते हुए आपने हासिल की, तो वो इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी, उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर यही इनकम इन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन लिमिट के अंदर रहकर हासिल की होती तो उस पर टैक्स ना लगता। ठीक हो गया, 2 पोर्शन इस सेक्शन के ख़त्म हो गए। अभी सबसेक्शन 3 भी इसी के साथ रिलेटेड है। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2, any payment received by federal government or a provincial government or local government shall not be liable to any collection or deduction of advance tax। advance tax मतलब withholding tax। तो वो कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को कोई भी जो इनकम, कोई भी पेमेंट रिसीव होती है उसके ऊपर एडवांस टैक्स नहीं लगता, उस पर किसी किस्म की विद होल्डिंग टैक्स की ना डिडक्शन होगी, कलेक्शन होगी। मिसाल के तौर पर कहना चाह रहे हैं कि अगर तो इनका कोई कारोबार वगैरह से किसी तरह में इनकी कोई इनकम हासिल हो रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को, और उसकी पेमेंट रिसीव कहाँ होती है, वो मोस्टली बैंक में रिसीव होती है ना, तो जब बैंक में पैसे आते हैं तो लोगों के जो है वो पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। जैसे सैलरी पर्सन की पेमेंट अगर उसको बैंक में रिसीव होती है तो उस पर टैक्स लगता है, उस पर विद होल्डिंग टैक्स जो है उसका विद होल्डिंग एजेंट जो एम्प्लॉयर है वो डिडक्ट कर लेता है। इसी तरह बाकी सारी चीज़ों में भी जहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स का जो पोर्शन सेक्शन बताया हुआ है, जितना जितना कटना होता है, डिडक्ट होना होता है, वो कट जाता है। लेकिन कह रहे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट, नेशनल, लोकल गवर्नमेंट की इनकम है, जो पेमेंट उन्हें रिसीव होती है ना, उस पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं लगता, उसको विद होल्डिंग टैक्स से भी एग्जाम्पशन हासिल है इन लोगों की इनकम को। अब जो सबसेक्शन 4 जो इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों के माइंड में जो कि क्वेश्चन आ जाता है कि जो इदारे इन्हीं गवर्नमेंटों ने मैनेज कर रही हैं, इनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, इनके अंडर काम कर रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो अब वो इनके अंडर काम कर रहे हैं, उनकी इनकम भी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की हुई, तो जब इनकी इनकम को एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स हासिल है तो फिर इसका मतलब उनकी इनकम को एग्जाम्पशन ऑफ टैक्स हासिल हो जाएगा। तो वो सबसेक्शन 4 में इसी डाउट को क्लियर किया गया है कि आया बेशक वो इन्हें मैनेज कर रहे हैं, बेशक वो इन्हें रन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, इस्टेब्लिश उनके अंडर ये हुए हैं, लेकिन वो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, वो खुद मुख्तार इदारे हैं, तो लिहाजा उनकी इनकम एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स उनको हासिल नहीं है, उन पर टैक्स लगता है। सबसेक्शन 4 स्टेट दैट एग्जाम्पशन अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी अवेलेबल इन द केस ऑफ आग, यानी इस सेक्शन के अंदर जो एग्जाम्पशन प्रोवाइड की गई है वो किसको मैसर नहीं है। द केस ऑफ अ कॉर्पोरेशन, कंपनी या रेगुलेटरी अथॉरिटी या डेवलपमेंट अथॉरिटी, अदर बॉडी इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश बाय अंडर फेडरल लॉ और प्रोविंशियल लॉ और एन एग्जिस्टिंग लॉ। मतलब ये जो एग्जाम्पशन इस इनकम को इस ऑर्डिनेंस के अंदर जिन लोगों को हासिल है, किन्हें हासिल है, फेडरल गवर्नमेंट, नेशनल और लोकल गवर्नमेंट को, वो एग्जाम्पशन जो है वो किसी ऐसी कॉर्पोरेशन, किसी कंपनी, किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी और डेवलपमेंट अथॉरिटी या किसी दूसरी बॉडी इंस्टीट्यूशन को जो किसी फेडरल लॉ, प्रोविंशियल लॉ या किसी एग्जिस्टिंग लॉ के तहत इस्टेब्लिश हुई हैं, उनको हासिल नहीं है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, और अ कॉर्पोरेशन, कंपनी, रेगुलेटरी अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी और अदर बॉडी इंस्टीट्यूशन सेट अप ऑन एंड कंट्रोल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या इसी तरह कोई कंपनी और रेगुलेटरी अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी या कॉर्पोरेशन जिसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के तहत जो है वो सेट हुई है या वो से ऑन कर रहे हैं, चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी इनकम को भी ये एग्जाम्पशन जो इस और सेक्शन के अंदर फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की इनकम को हासिल है, वो इन्हें हासिल नहीं है। मतलब वो इन्हें इस बेस पे कि भाई आपको फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल लॉ के तहत आप इस्टेब्लिश हुए हो या ये आपको चला रहे हैं, आप इनके अंडर काम कर रहे हो, इनकी इनकम को ये एग्जाम्पशन हासिल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑटोनमस बॉडी से खुद मुख्तार इदारे हैं। Regardless of the ultimate destination of such income as laid down in the Article 165 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, वो कह रहे हैं इस बात से भी इनको ये प्रिविलेज हासिल नहीं होगी, कतई नज़र इससे कि जो इनकी इनकम थी ना इन ऑटोनमस इदारों की, ऑटोनमस बॉडीज़ की, वो उसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन मतलब वो इनकम वही जानी थी जहाँ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 165 के अंदर बताया गया था। अब आर्टिकल 165A जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि पार्लियामेंट जो मजलिस शोरा है उसके पास ये पावर है कि ये जो ऑटोनमस बॉडीज़ होती हैं, ये जो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर ही काम कर रही हैं, इनको मैनेज कर रही हैं, वो इनके ऊपर टैक्स लगा सकती है।
टैक्स लगाएगी भी तो बेसिकली टैक्स जाना कहाँ होता है? टैक्स जाना गवर्नमेंट के खजाने में ही होता है, और तो किसी की जगह पे नहीं जाना होता टैक्स ने। तो कह रहे हैं कि ये जो इनसे टैक्स लिया जाना है वो जाना बेसिकली गवर्नमेंट के पास ही है। तो कह रहे हैं बेशक ये चीज़ है, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि जाना जब गवर्नमेंट के पास ही है तो टैक्स ना लो। तो वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को भी साइड पर रखते हुए इनकी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, जो ऑटोनमस बॉडीज़ है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लास्ट में जो है इसकी प्रोवाइजो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, को प्रोवाइजो बताया जा रहा है। द प्रोवाइडेड दैट द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ द स्पेक्ट्रम लाइसेंस एंड रिन्यूअल देयर ऑफ बाय पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 2014 shall be treated as the income फेडरल गवर्नमेंट नोट ऑफ द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। सो कह रहे हैं कि मार्च 2014 की फर्स्ट डेट के बाद जो भी इनकम पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ड्राइव कर रही है, किस तरह, स्पेक्ट्रम लाइसेंस को सेल करके या स्पेक्ट्रम लाइसेंस की रिन्यूअल करके, वो फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो इनकम अब पीटीए की कंसीडर नहीं की जाती, वो इनकम अब फेडरल गवर्नमेंट की कंसीडर की जाएगी। ये बात इन्होंने इसलिए मेंशन कर दी क्योंकि अगर तो वो पीटीए की इनकम कंसीडर की जाती तो जाहिर सी बात है, पीटीए एक ऑटोनमस बॉडीज थी जो कि फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहा था, तब उसके ऊपर टैक्स लग जाता। अब चूँकि वो इनकम ही इसकी कंसीडर नहीं की जाती, वो फेडरल गवर्नमेंट की इनकम कंसीडर की जाती है, तो लिहाजा अब इस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो वो बेसिकली जो बात बता रहे थे कि ये जो अथॉरिटीज़ हैं जो उनके अंदर काम कर रही हैं, वो उन्होंने एक एग्जांपल भी दे दी, जैसे कि ये इदारे हैं पीटीए और इसी तरह के और फर्दर डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपको पता ही है कि जो फेडरल गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, जैसे कि वापटा, लेस्को, फेस्को और शेल, ये सारी जिनकी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई इदारों की, तो वो यानी कि जो सरकारी इदारे ही हैं जो सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, वो उनकी इनकम जो है उन पर टैक्स लगेगा क्योंकि वो ऑटोनमस बॉडी है। सब सेक्शन 3 के अंदर बताई गई है चीज़। ठीक हो गया। अदरवाइज जो फेडरल गवर्नमेंट की इनकम है वो भी एक्सेप्ट ऑफ टैक्स हासिल है। जो प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट अपनी जुरिस्डिक्शनल लिमिट के अंदर काम करते हैं वो भी एक्सेप्ट ऑफ टैक्स है, लेकिन जो अपनी जुरिस्डिक्शनल लिमिट से बाहर वो इनकम उनकी ड्राइव होगी उस पर टैक्स लगेगा। तो ये सेक्शन 40 लायल था।